नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम के लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की वेबसाइट bhu.ac.in पर। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है जिससे आपके सामने संबंधित एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट जो कि BHU के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर है 20/2023-24 ग्रुप A एंड B नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस जमा करने की 22 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लगाकर BHU के एड्रेस पर भेजने की अंतिम तिथि है 27 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पर आवेदकों को पेमेंट करनी होगी 1000 रुपये की ऑनलाइन मोड में। अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को ग्रुप A के पदों के लिए, जबकि 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी अनरिजर्व्ड EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को ग्रुप B नॉन टीचिंग पदों के लिए, जबकि SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फीस किसी भी पद के लिए पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर उसको संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको भेज देना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के पते पर। तो यहाँ ग्रुप A के पदों का जो वेतनमान है आप यहाँ देखेंगे पे लेवल 1,31,400 से 2,17,100, जबकि यहाँ पर L12 के अंतर्गत 78,800 से 2,09,200 रुपये होगा और पे लेवल 11 के अंतर्गत 67,700 से 2,08,700 रुपये होगा। ग्रुप B पदों के लिए जिनका पे लेवल होगा AL10, इनके लिए वेतनमान होगा 57,700 से 1,82,400 रुपये, जबकि लेवल 10 में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। लेवल 7 में ग्रुप B के पदों के लिए वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई सर्विसेज के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का एक पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, एक OBC के लिए है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का एक पद है। कंप्यूटर सेंटर में सिस्टम इंजीनियर का एक पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर का एक पद है OBC के लिए। डिप्टी लाइब्रेरियन का एक पद अनरिजर्व्ड के लिए, एक OBC के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2 पद अनरिजर्व्ड के लिए, एक SC का, एक OBC का। चीफ नर्सिंग ऑफिसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के 2 पद हैं अनरिजर्व्ड के। मेडिकल ऑफिसर के 9 पद हैं अनरिजर्व्ड के। और यहाँ EWS के 2 पद हैं, एक SC का है, 3 ST के, 6 OBC के और 2 हैं यहाँ पर PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैंडिडेट्स के अनरिजर्व्ड के 70 पद हैं, EWS के 16 हैं, 25 SC के हैं और 13 पद हैं यहाँ पर ST के, 45 पद हैं OBC के, 7 पद हैं PWD के। नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट्स के 19 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 4 EWS के, 6 SC, 3 ST, 11 हैं OBC और 2 हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 8 साल का असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रूप में या 5 साल का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का CPWD स्टेट PWD के अंतर्गत एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आयु सीमा अधिकतम 45 साल रखी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के रूप में या मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में होना चाहिए। 45 साल अधिकतम आयु सीमा होगी। सिस्टम इंजीनियर के लिए BE या BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA या फिर मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 50 साल यहाँ पर रखी गई है। जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए लेवल 10 में आवेदक ने BE BTech की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में की हो। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का या कंप्यूटर हार्डवेयर का होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। डिप्टी लाइब्रेरियन मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ में। 8 साल का यहाँ पर 8 साल का असिस्टेंट के रूप में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एविडेंस इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए। PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन आर्चीव और मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग और कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी से संबंधित होनी चाहिए। आयु सीमा 50 साल। अधिकतम असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए 55% अंकों के साथ में। दूसरी कंडीशन रखी गई है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का। इसके साथ में चीफ नर्सिंग ऑफिसर आवेदक ने MSc नर्सिंग में की हो और 18 साल का एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर ऐसे पर्सन जिनके पास नर्सिंग एक्सपीरियंस है रेगुलर बेसिस का, मिनिमम 5 साल का लेवल 11 में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU और मिलिट्री हॉस्पिटल में। आयु सीमा 50 साल। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए MSc नर्सिंग में होना चाहिए, 15 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए और 18 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस या फिर आयु सीमा रखी गई है 50 साल। मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 में MBBS की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ के अंतर्गत विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। 1 साल का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। या फिर आवेदक ने जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के अंतर्गत स्टेट काउंसिल में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। आयु सीमा अधिकतम 30 साल रखी गई है। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको BHU की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, और यहाँ आप देखेंगे bhunt.samarth.edu.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप A एंड B, तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे लिंक दिया गया है व्यू एडवर्टाइजमेंट डेपुटेशन बेसिस वाले पदों से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर आपको करना है साइन अप, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा साइन अप के लिए। यहाँ आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, ईमेल एड्रेस दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड यहाँ पर आपको 6 कैरेक्टर का कम से कम बना लेना है। मोबाइल नंबर आपको दे देना है और दिए गए जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देना है और साइन अप पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ जैसे ही दोस्तों आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, साइन अप कराएंगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल देना है जिस ईमेल का आपने साइन अप किया है।
पासवर्ड जो आपने बनाया है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है, लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल और अन्य पदों के लिए। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में अपनी फ़ीस को आप सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं 22 जनवरी 2024 तक। और साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट के साथ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करना है और बताए गए पते पर हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भेज देना है। 28 जनवरी 2024 शाम 5 बजे से पहले तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाई पोस्ट पहुंच जाने चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहले आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ।